friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जैसे बीच बीच में मैंने एक एक आप लोगों के साथ बाहुबली स्टॉक शेयर करता हूँ। तो अभी और एक बाहुबली स्टॉक मेरे को मिला तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये शुरू करने के पहले दो चार बात आप लोगों को क्लियर कर देना पड़े चाहिए। एक चीज तो है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ना कोई मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। मेरे को जो है मेरा खुद का एनालिसिस से इस सब से जो अच्छा लगता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन पर्पस है नहीं और मेरा एक खुद का लर्निंग है। तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसलिए मतलब आप लोग भी उससे कुछ सीख पाओ। और दूसरा बात है, देखो बाहुबली 1 और 2 डबल रिटर्न दे दिया ऑलरेडी। आप लोगों को मैंने बोल दिया जो जो भी होल्ड कर रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लो और जो प्रॉफिट किया है उसको छोड़ के रख दो, क्योंकि बाहुबली मतलब ये नहीं ये 2 वीक 3 वीक में डबल हो गया, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा स्टॉक सर्च करता हूँ जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा बन सकता है। जैसे नहीं, जैसे 2016-17 में मैं टानला शेयर किया था, अदानी ट्रांसमिशन शेयर किया था, तब ये सब 40-50 रुपए में था। उसके बाद मंगलम ऑर्गेनिक्स 40 रुपए में था, साधना नाइट्रोकेम कितना, मतलब ये सब स्टॉक अगर देखोगे आपको इतना ये टाइम फ्रेम में 20 टाइम्स 30 टाइम्स ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस तरह का रिटर्न मिल दे सकता है सर। इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं जो स्टॉक देगा, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है बहुत सारे चीज रहता है। हम लोग कुछ पैरामीटर्स देख के डिसीजन लेते हैं, पैरामीटर्स रॉन्ग भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखो मेरा पन्ना एकदम सिंपल है। इसमें कैसे करेंगे, मैं सोचो इसमें ऐसे करना है जो पैसा मेरे को मतलब मैं भूल सकता हूँ और जो जाएगा तो मेरे कुछ आता जाता नहीं है। मतलब इतना, जैसे मैं कोई स्टॉक लेता हूँ तो 1 लाख रुपए का लेता हूँ तो मेरा 10 से 15 हजार का स्टॉप लॉस रहता है, तो मैं 10 हजार इन्वेस्ट करूंगा। तो इसमें सोचो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 हजार करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इंटू 20 स्टॉक में सोचो किया तो अपने सोचो 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया अपने लगाया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए इसमें क्या होगा आपका, मैं पकड़ लेता हूँ 10 स्टॉक फेल भी होगा मेरा, इससे कम ही फेल होता है तब भी 10 तो आपको 50 हजार गया लॉन्गर टाइम फ्रेम में। लेकिन आप सोच लो बाकी मैंने जो 10 स्टॉक है वो 5 गुना करके भी रिटर्न दिया, तो 25,000 करके होगा। मेरा तो कितने सारे पुराना स्टॉक 20 गुना भी रिटर्न दे चुका है। तो लेकिन इसमें मैंने 5 स्टॉक से पकड़ लिया, उतना नहीं मतलब 10 स्टॉक आधा, तो इसमें 2.5 लाख। और ये मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 साल में, अगर मैं 4 साल ही पकड़ लिया तब भी आपको 1 लाख रुपीज 2.5 लाख रुपया होगा, मतलब 2.5 टाइम्स आपको होने का चांस है। तो रिटर्न ऑलमोस्ट मोर देन कितना मोर देन 30% रिटर्न होगा ईयरली। तो आई थिंक ये मोर देन है ना पे कहाँ पे दे नहीं सकते, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इतना इतना ही, इससे ज्यादा ही आएगा। तो ये मेरा मोटिवेशन है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक जैसे मैंने 2 डबल हुआ, बाहुबली 3 ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया। एक मोन्टे कार्लो अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस दिन ही उस प्राइस के दिया हुआ प्राइस के नीचे जाता है लोग चिल्लाने लग जाता है, सर इस कहीं 2 पैसे से नीचे ही आ रहे हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्राइस सर उतना पैसा क्यों लगाते हो इसमें, जी मतलब इसमें टेंशन है। मैं तो बोल रहा हूँ उतना का अगर 2 हजार लगा के आप भूल सकते हो तो 2 हजार लगाओ, 1 हजार लगा के भूल सकते हो तो 1 हजार लगाओ, 500 रुपया भी लगाओ, लेकिन वो भूलना पड़ेगा आपको 3-4 साल, तब आपको जाके। और मैं ऐसा स्टॉक ही ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ जो मल्टीवेयर बन सकते हैं। और आप लोग जो मेरे को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, पता है आप लोगों को मेरा स्टॉक मतलब लॉन्गर टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा है, मतलब थोड़ा बहुत थोड़ा सा करके इन्वेस्ट करके आप सोचो मैं
जिधर मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कोई-कोई स्टॉक में लगा देता हूँ। उसके सामने ये सब स्टॉक में 5,000, 10,000 लगा रहा हो तो मतलब आप समझो इसके रिस्क तो है। लेकिन ये स्टॉक आपको टोटली एक स्टॉक अगर चला, सोचो कोई स्टॉक 20 टाइम्स चला, बाकी 19 स्टॉक भी नहीं चला, तब भी आपको पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो, मतलब आपको सोचो 90 स्टॉक्स नहीं चला, तो मतलब आपको कितना गया 95,000। एक स्टॉक अगर 20 टाइम्स हुआ, तब भी आपको 1 लाख रुपया दे देगा, तो आपको विन विन सिचुएशन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जे 20 का 20 नहीं चला, मैं तो एक पकड़ लिया। चलो ऐसा होता है इसमें। तो आपका ये मतलब बहुत ज्यादा आपको इसमें से रिटर्न मिल सकता है इस तरह का स्टॉक। देखो, अ, मैं वैसा स्टॉक ढूंढता हूँ जिसके मार्केट कैप बहुत छोटा है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ग्रो करने का चांस है, तो उसका प्रोडक्ट अच्छा है, कोई ना कोई तरीके से उसको सोचो आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, तो मतलब उसको पैसा कमाने का ताकत है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, या तो डेप खत्म हो गया, चार्ट पैटर्न तो मेरे लिए मेन चीज है। तो ऐसा-ऐसा चीज़ जो छोटा-छोटा चीज़ मेरे को फ्यूचर पोटेंशियल दिखता है, वैसा स्टॉक लेके भूल जाओ मार्केट का वोलेटिलिटी, उसको देखना ही नहीं है। ऐसा करके भूल जाना पड़ेगा, तब जाके फ्यूचर में कुछ बन सकता है। मार्केट में देखो लोग यही स्टॉक पकड़ के क्या करते हैं, यही स्टॉक में गिर जाते, मतलब जाम करते 10%, 15% इसके लिए करते। देखो, और उसमें क्या होता है, देखो मैं जो पढ़ा और देखा, वर्ल्ड का जो बेस्ट ट्रेडर्स होता है उसका भी 50% मतलब 60-70% के ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है, तो हम लोगों को कैसे 50% के ऊपर होगा, 50% के ऊपर स्ट्राइक रेट होगा। तो आप देखो 10 टू 15%, 20% के लिए आ रहे हो, आपको स्टॉप लॉस भी 10 टू 15% रहता है। तो आपका अगर 50% स्ट्राइक रेट हुआ, एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं रहता है, 2-3% शायद होगा। और स्टॉक मार्केट का डेटा भी बोल रहा है, कुछ दिन पहले जैसे मैंने बोला था, नितिन कामत जी का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें वो बोल भी रहा था, नितिन कामत जी जीरो का जो सीईओ, इंडिया का लार्जेस्ट मीन्स ब्रोकर, तो उन लोग भी बोल रहे हैं जी ओनली 1% पीपल आर मेकिंग मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। तो मार्केट कितना टफ प्लेस है आपको पता है। तो आपको ट्रेड करना है तो उसमें करो ना, ऑप्शन में करो। आप क्यों नहीं करो ऑप्शन में? देखो, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया वाला 100 रुपया भी हो सकता है। वन वीक, एक दिन में भी आपको मल्टीवेजर्स मिलता है, तो उधर करो ट्रेड। आप अगर इतना ही एक्सपर्ट हो मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए, मार्केट डायरेक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो उसमें रिस्क भी लिमिटेड होगा, और आपको 10 रुपया वाला 100 रुपया में भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। मल्टीवेगर्स आपको हर वीक मिलेगा, हर दिन मिलेगा। ऑप्शन में करो आप, ऑप्शन में मास्टरी करो, और स्टॉक को तो आप छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें क्या है, देखो जिस कंपनी का मतलब मार्केट कैप ऑलरेडी लाखों करोड़ का ऊपर हो गया है, उस कंपनी को लेके क्या करेंगे यार, उसमें कितना ग्रोथ आएगा। लेकिन जो कंपनी आज 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ मार्केट कैप है, उसको 10,000 करोड़ हो भी हो सकता है, 20,000 करोड़, लाख करोड़ भी हो सकता है, तब आपको कितना रिटर्न देगा आप सोच लो। तो चलो अभी बहुत बात कर लिया, मेरा अच्छे तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए मैंने मतलब सोचा निफ्टी का वीडियो नहीं करेंगे इस वीक। ऑब्वियसली देखो 2-3 दिन में मैं वीक के बीच में मिडिल में दे दूंगा। मेरे हिसाब से अभी भी कोई डरने का उतना बात नहीं है इन मार्केट में। तो जो भी जहाँ पर भी जाएगा ये सब मार्केट में, एक्चुअली हम लोग गले तक चला जाता है। मार्केट में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ऐसा ही करना है जिसमें मेरे को टेंशन नहीं है। जिसमें देखो 2 ही होता है, एक तो ऑप्शन में चला जाओ, आपको मल्टीवेगर्स हर रोज बनता है, हर वीक बनता है, हर महीना बनता है। और या तो आप ऐसा स्टॉक में चला जाओ जिसको आप होल्ड कर सकते हो, इन फ्यूचर मल्टीवेगर्स बन सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन। तो इस तरह का स्टॉक के लिए मैंने एक बाहुबली जैसे एकदम छोटा-छोटा अननोन कंपनी है जिसको मैंने ये फाइंड आउट मतलब करने का कोशिश करता हूँ, और उसमें मैं पैसा लगाता हूँ, और और जो आज भी मैंने शेयर करने जा रहा हूँ वो भी मैंने होल्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग खुद अगर एनालिसिस इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद का एनालिसिस करो, स्टडी करो, कन्विक्शन लेकर आओ, नहीं तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो चलो अभी बहुत बक-बक कर लिया, अभी चालू। और फ्रेंड्स, चालू करने के पहले एक चीज़, आप लोग प्लीज़ एक कमेंट्स तो ज़रूर करो। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरा वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ आपका 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी करो।
इधर देखो जैसे 1300-1400 आदमी से देख रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। मेरा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है आप लोगों को पता है। सारे बाहुबली चल रहा है, आप लोगों को फायदा मिल रहा है। मेरा भी तो थोड़ा फायदा करो, मेरा चैनल को ग्रो कराओ। आप लोग देखो 1500 लोग 1200 लोग अगर देख रहे हो, 10 आदमी को शेयर करोगे तब भी मेरे को 12,000 व्यू होगा। तो मेरा चैनल को ग्रो कराओ, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और भी देखो एक स्टॉक निकालने के लिए पूरा वीक चला जाता है। पूरा वीक हर रोज स्टडी करता हूँ इसके ऊपर। इतना आसान नहीं सारे डेटा निकालने के लिए। चलो अभी नाम भी बता देते हैं। बाहुबली 7 का नाम है फाइबर वेब इंडिया। ये आप लोगों को बहुत पुराना मतलब जाना 2016 था। उस टाइम देखो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली स्प्लिट हुआ। उस टाइम अलग से कोई रेट था। तो जो भी है 2016 में 12 रुपीज से 180 गया था। ऑलमोस्ट 18 टू 90 टाइम्स रिटर्न दिया था। देखो अभी मैं हमेशा इलियट के हिसाब से समझा देता हूँ। इधर एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर कंसोलिडेशन था। ठीक है, 10-15 साल का एक कंसोलिडेशन था। तो मतलब इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब कोई वेब नहीं था। तो इधर से जब निकला स्प्रिंग जैसे निकला, और ये जो हुआ इस जगह पे वेब 1 कंप्लीट हुआ, और इधर एक करेक्शन चालू हुआ था। ये बी सी कंप्लीट हुआ, तो ये बड़ा सा वेब 2 कंप्लीट हुआ। अभी जब भी कोई वेब 1 के बाद वेब 2 कंप्लीट होता है, तो हमेशा एक बड़ा 3 वेट करता है। मेरे को पता नहीं 3 चालू हुआ नहीं, मे बी इतना सा जाके, क्योंकि करेक्टिव वेब इतना तो इतना से ज्यादा इफेक्ट से नीचे भी आ सकते, इतना से नीचे भी आ सकते। लेकिन मेरे को स्ट्रक्चर देख के लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं बोल नहीं रहा हूँ, जे वेब 3 शायद चालू हुआ। ठीक है, तो इस जगह पे जैसे आप अगर देखेंगे, ये हाई है, ये लो को ब्रीच किया था। तो इस जगह पे लास्ट हाई को क्रॉस किया, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो गया। देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो दे रहे हैं। तो इस जगह पे अगर देखेंगे, मैं डेली चार्ट पे चला जाता हूँ। इस जगह पे भी देखो देखो मंथली इस जगह से इधर तक एक डाउन ट्रेंड है टेम्पोररी, और वो डाउन ट्रेंड से निकलने का सिग्नल भी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? देखो अगर इधर से देखेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे तो एक 10 लाइन ब्रेकआउट आपको दिखेगा। और देखो इस जगह पे अगर आप देखोगे, एक सप्लाई जोन इसने बनाया था। ये जो 2 जोन को मैंने ऐड करूंगा, तो इधर से एक सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन को इससे ब्रेक किया। देखो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर से वो जा रहे। अभी फिर से शायद मार्केट कंडीशन के हिसाब से रीटेस्ट कर सकता है। देखो ज्यादा से ज्यादा इस जगह तक आ सकते हैं, फिर से 44 लेवल तक आ भी सकता है। लेकिन अभी 49 का प्राइस है। तो लेकिन मैंने ये छोटा सा ये शॉर्ट टर्म में मतलब थोड़ा बहुत वोलेटाइल यहाँ 40 भी आए मार्केट के हिसाब से, तो मैं उतना मतलब ओरिड नहीं होऊंगा इसमें, क्योंकि मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया और मैं आराम से इसको होल्ड करूंगा। तो चार्ट के हिसाब से अगर 3 चालू हो गया, देखो तब ये ऑब्वियसली इस जगह तक आएगा, और उसके बाद ये अगर क्रॉस करेगा तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। तो उस जगह से भी और भी बहुत ज्यादा, मैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें मेरे सोच मतलब मेरा जो एनालिसिस है, शायद 10 टाइम्स 20 टाइम्स, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं होता है। 3-4 साल 5 साल लगता है उसमें। तो इसमें इन्वेस्ट करके भूल जाना है। क्योंकि आपको समझ लेना वो पैसा एक फिक्स डिपॉजिट किया। तो ऐसा ही मैं करूंगा, जैसे मैं ऐसा ही करूंगा। चलो इसको सिर्फ चार्ट तो है, चार्ट का सपोर्टिंग थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं। जैसे फाइबर वेब का मैंने देख रहा था, इसका देखो आरओसी 12% है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। बहुत कम कंपनी का इतना अच्छा है। अब मार्केट कैप जो मेरा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, वन मतलब छोटा मार्केट कैप होना चाहिए। 141 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी ओनली 11% है। तो इसका पेयर कंपैरिजन में इसलिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनाते हैं और इधर जो दिया, तो एक भी उसका मतलब वो प्रोडक्ट शायद गारवा टेक जाए थोड़ा, लेकिन प्रोडक्ट
पहले बात है उसका आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन ओवन बनाते हैं। अभी नॉन ओवन क्या चीज है आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोग देख लिया जैसे अभी के जैसे बहुत सारे दुकान से देखना एक जैसे पेपर जैसे चीजों चीजों का जैसे प्लास्टिक बैग पहले देता था कोई भी दुकान से, अभी प्लास्टिक बैन होने के बाद एक देखना एक फाइबर का बैग देते हैं। जिसमें मतलब हम लोग सामान-वामान लेकर आते हैं, एकदम पतला सा पेपर जैसा होता है फाइबर का, वो होता है नॉन ओवन। तो वो नॉन ओवन जैसे प्लास्टिक का जैसे-जैसे बैंड हो रहा है ना, नॉन ओवन का यूजेस बढ़ रहा है और जितना दिन जाएगा पूरा वर्ल्ड वाइड नॉन ओवन का मेरा तबीयत सही नहीं है एक्चुअली, गला पूरा पूरा गले में वो प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं फिर से मैं टेस्ट तो नहीं कराया। फिर से मतलब कुछ कोविड-वोविड हुआ है या नहीं पता नहीं। जो भी है चलो अभी मतलब नॉन ओवन अभी तो हम लोग देख लिया कोविड के टाइम पे मास्क का यूज़ बढ़ गया है। जैसे बेबीज़ का डायपर्स होता है, वो भी वन टाइप ऑफ नॉन ओवेंस होता है। उसके बाद जो सर्जिकल गाउन होता है और सिर्फ ये नहीं है, अभी एक्सटेंसिव यूज़ जैसे आप लोग देखा होगा जो फार्मिंग में भी यूज़ होता है। फार्मिंग में कैसे यूज़ होता है जैसे देखना आप एक शेड बना दिया, बहुत टाइम देखना मतलब फार्मिंग के ऊपर एक शेड यूज़ होता है। तो वो शेड बेड में वो क्या होता है, वो भी नॉन ओवेन का होता है। क्योंकि नॉन ओवन का प्रोसेस बहुत छोटा होता है और बहुत ही चीप होता है इसका जो प्रोसेसिंग कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो ये कम पैसे में दे सकता है, प्लास्टिक के साथ कम्पीट भी कर सकता है। और दूसरा बात है ये टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट में आता है। मतलब टेक्सटाइल का क्या होता है, जो नॉर्मल जो वेयरेबल टेक्सटाइल है, जैसे हम लोग कपड़ा पहन रहे हो, ये छोड़ के बाकी जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये ऐसा सुनने में आ रहा है और आप लोग देखा भी होगा गवर्नमेंट कैसे इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बजट में टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत सारे चीज आने वाला है फायदा। तो ये कंपनी तो इसके साथ पीआर के साथ कंपेयर करना बेकार है, लेकिन पीआर के साथ कंपेयर भी करूंगा बहुत सस्ते में मिल रहा है। चलो अभी थोड़ा बहुत मैं सेल्स के लिए सेल्स का डेटा मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा सा तो बढ़ा है, लेकिन उससे पहले वाला 19 का क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ। चलो अभी इस जगह पे भी देखेंगे 2018 में उसका मतलब बहुत हाईएस्ट सेल था। मैंने बहुत कोशिश किया ढूंढने का ये क्यों कम हुआ, मेरे को मिला नहीं है उसे। लेकिन एक डाउनफॉल तो आया था, लेकिन उधर से अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसमें पॉजिटिव चीज मेरे को क्या देख रहा है, देखो 2019 और 20 से और इस जगह पे मेरे को एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा दिख रहा था कोई एसेट सेल भी किया था उस टाइप पे। तो मतलब क्या सेल किया नहीं किया मेरे को कहाँ से भी नहीं मिला। देखो छोटा-छोटा कंपनी में ऐसा छोटा प्रॉब्लम रहता है। अभी पॉजिटिव चीज़ क्या है वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैं तो बोला रिस्क तो है, ज़ीरो हो सकता है। तो देखो पॉजिटिव चीज़ है अगर कोविड के बाद से इसने कॉस्ट मतलब ना कोविड के पहले से ही आप अगर इस जगह पे देखोगे, एक टाइम इसका 2% 3% ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी देखोगे इस साल 21% 20% के ऊपर हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट कटिंग के ऊपर तो ज़रूर काम किया। ठीक है? और अभी उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। 2 साल से 10 को कंटीन्यूअस 3 साल से 10 करोड़ के ऊपर मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं। दूसरा बात हो गया 2016 तक अगर देखोगे, देखो इस जगह पे रिज़र्व्स इसका माइनस में था और डेट भी बहुत ज़्यादा था। तो इस 2016 तक क्या था, ये ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट जैसे कंपनी है। था। तो वो सिचुएशन से निकला, अभी रिज़र्व पॉजिटिव है, डेट 0 है। तो मतलब इस जगह पे प्रोमोटर एक टफ टाइम के अंदर से गया है। उधर से प्रोमोटर सीखा है और देखो उसके बाद से कभी उसने डेप उतना ज़्यादा लिया ही नहीं। एक बार 6 करोड़ का लिया इमीडिएटली उसको दे दे। तो प्रोमोटर इसने अपना मतलब ऑलरेडी हाथ बंद कर चुका है। तो इसने बहुत ज़्यादा कुछ इस जगह से सीखा है। और देखो छोटा कंपनी जो और एक पैरामीटर्स क्या है, जो कंपनी कंटीन्यूअस इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कहाँ से मिलेगा जो इन्वेस्ट कर रही है या नहीं? एक तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर देखोगे एक तो प्रॉफिट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टमेंट इस जगह से अगर देखोगे 2018 में 14 है, देखो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट परचेज मतलब उसने प्लांट या तो मशीनरीज में कच्चा किया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट वही होता है। तो देखो 2018 में भी एक्सपेंशन पे खर्चा किया, 19 में भी किया, 2020 में उतना ज्यादा नहीं किया। तो और
2021 में भी किया। तो ये मैंने बाद में उन लोगों को जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है साइड में, वो मैंने थोड़ा-सा देखा और देखो एक अच्छा कंपनी का आप लोग अगर जाओगे उसका साइड में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी मिलता है। हर क्वार्टर में तो नहीं देता लेकिन देते रहते हैं। मैक्सिमम कंपनी का वो भी नहीं मिलता है। इन्वेस्टर के लिए क्या-क्या नया हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ मिल रहा है। ठीक है? तो चलो इस जगह से देखो एक पहले जो चीज़ मिसिंग था, इस जगह पे मतलब वो मिल रहा था, ठीक है? तो ये क्या है मतलब इस जगह से कंटीन्यूअसली जो प्रॉफिट कर रहे हैं उसको ये रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कोई भी अच्छा कंपनी का एक मतलब वो होता है। देखो मेरे को उतना बैलेंस शीट पढ़ना या तो कुछ भी करना नहीं आता है। मेरा अगर कुछ गलत है तो आप लोग करेक्शन कर देना। मैं भी सीख रहा हूँ ये सब चीज़। तो मेरे को देखा जो इस जगह से मतलब कुछ तो दिख रहा है, इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद मैंने इसका वेबसाइट में गया और उस जगह पे खबर लगाया तो देखा जी हाँ, उस टाइम क्या है 49 50 करोड़ का आसपास का कैपेक्स किया था। इसका पहले सिर्फ स्पान बॉन्ड का इसका फैक्ट्री था। स्पान बॉन्ड नॉन-ओवेन क्या होता है जो मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेंथ वाला जो नॉन-ओवेन होता है, जिसको जैसे वो जियो टेक्सटाइल जैसे कोई जगह पे मतलब लैंडफॉल हो रहा है, उस जगह पे देखने कपड़े मतलब अ, नॉन ओवेन के कपड़े देके ऐसा मतलब लैंड को अटक रहा है या तो कोई जगह पे रोड हो रहा है, रोड के नीचे ये मतलब लगा रहा है जैसे सॉइल फॉल नहीं है, बहुत सारे मतलब सॉइल के फार्मिंग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा है ऐसा है। और मार्क्स जैसे मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में जो मार्क्स यूज होता है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा रहता है, ये सब में मतलब यूज होता है। मैंने उसके साइड में बहुत सारा देखा तो वो था। तो इसके बाद वो मेल्ट ब्लोन जो नॉन ओवेन जो एकदम फाइन नॉन ओवेन्स होता है जिसमें वो यूज एंड थ्रो मार्क्स होता है में और भी छोटा छोटा जैसे मतलब ये जो प्लास्टिक बैग्स के बदले में जो यूज होता है, हाइजीन एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा है। नॉन नोवेन क्या है आप लोगों को समझाने के लिए मैं देखो इतना बड़ा वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा समझियो और थोड़ा आप लोगों को भी कन्विक्शन आ जाए। तो मैंने देखा नया प्लांट लगा है। तो चलो एक कंपनी डेट फ्री है, पहले बात है प्रमोटर ने पुराना मतलब जो इसका सिचुएशन था उससे कुछ सीखा। पहले बात है बैंकक्रप्ट सिचुएशन से बाहर निकल कर मतलब प्रमोटर अच्छा है, एक्सपीरियंस है और उसके बाद से कभी डेट नहीं लगा, नया प्लांट इसने लगा रहा है और जो ऑपरेशन से प्रॉफिट्स आ रहा है वो उसको रीइन्वेस्ट भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस। इस जगह से भी मैंने पढ़ा जो प्लांट का मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, वही कंपनी फ्यूचर में जाके लीडर्स बन सकते हैं जो इसका प्राइस को रीइन्वेस्ट कर रहे, ऐसा कर रहे। तो मेरे को मतलब हर जगह से अच्छा लग रहा है इसको। आरओसी भी मतलब खराब नहीं है, मतलब अच्छा है। देखो आरओसी कंटीन्यूअस आप अगर 2017 से देखोगे आरओसी कंटीन्यूअसली मतलब डबल डिजिट में। एक ही साल देखो उस साल कोविड था तो सिंगल डिजिट में, तो आरओसी भी ये पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं कभी-कभी जैसे इस जगह पे था आरओसी कमाता ही नहीं था, लेकिन ये कंपनी अभी कमा रहा है। मतलब ₹100 लगा के 10 से ₹15 ये कमा सकता है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मेरे को देखो फंडामेंटली भी इसको अच्छा दिख रहा है। देखो सेल्स कम हुआ, कोविड की सिचुएशन है, जो भी है। लेकिन कोविड का सिचुएशन एक्चुअली इसका अपॉर्चुनिटी है। कोविड के बाद जो हाइजीन एप्लीकेशन में जैसे कितने सारे लोगों ने अब लोगों को वाइप्स मतलब मैक्सिमम मेरे को भी बहुत ज़्यादा उतना पता नहीं था, वाइप्स जो होता है देखना जैसे भीगा-भीगा थोड़ा होता है वाइप्स, उससे हाथ या तो मुँह में मतलब साफ करने के लिए यूज़ होते हैं वाइप्स। तो ये सब चीज़ जो हाइजीन एप्लीकेशन है उसके लिए पड़ रहा है, मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। तो अगर इस जगह से देखेंगे देखो प्रमोटर एक बहुत ही छोटा-छोटा लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में थोड़ा-सा बढ़ा रहा है। प्रमोटर स्टिक देखो इस जगह पे टू त जून 19 में जून 2019 में बढ़ाया था। उसके बाद सितंबर में बढ़ाया था। उसके बाद लॉन्गर टाइम फ्रेम में बढ़ाया नहीं, फिर से मार्च 2021 में बढ़ाया है इसने। तो मतलब प्रमोटर रेगुलर इंटरवल में थोड़ा बहुत स्टिक तो बढ़ा रहा है। तो भले ही कम है। लेकिन मेरे को ये डेटा देख के मैं बोलूँगा ये कंपनी में तो मैं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि इसने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा डेट फ्री कंपनी है। प्रोडक्ट भी थोड़ा अच्छा देके चलो प्रोडक्ट उसको साइड में जाके मेरे को जो मिला उनका देखो इसका इन्वेस्टर देखो इस जगह पे पूरा अवेलेबल है। एनुअल रिपो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन
देखो रेगुलर इंटरवल में इसने मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिलते रहते हैं इसके साइड में, तो कंपनी में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इन्वेस्टर को मतलब इन्वेस्टर का ख्याल भी रखते हैं। इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो इस जगह पे देखिए दिख रहा है बेबीज डायपर सर्जिकल ग्राउंड है जो एग्रीकल्चर का मैं बोल रहा था। और अभी इस जगह से मेरे को ये भी मिला नॉनोवेन का, इस कंपनी देखो कैसे स्ट्रगल करके इस जगह पे आया आज, वो भी पूरा डिटेल मेरे को मिला। जैसे देखो 2019 में इसने 45 करोड़ का कैपेक्स किया था, और जो सक्सेसफुली मेल ब्लोन जो बोल रहा था वो किया। और 2017 में देखो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ तो कर रहा है। ये जो मैं बोल रहा था, देखो बैलेंस शीट से ही मेरे को पता चल गया है एक मतलब खराब बैंक सिचुएशन था, देखो इस जगह पे है काम आउट फ्रॉम बीआईए पर 2000 मेट्रिक टन लेसन स्पान बॉन्ड कैपेसिटी साइंड अप। तो जो भी है इस जगह पे एक बार देख लेते हैं मतलब क्या क्या इसको और भी, जैसे नॉन-ओवेन का मैं बोल रहा था, जो व्हाई नॉन-ओवेन ऑलरेडी मैंने बात कर चुका है, जो प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट में ऐसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में मतलब नॉन-ओवेन यूज होने वाला है। जैसे सम डे टू डे यूज है नॉन-ओवेन का, जैसे शोल्डर पैड कॉलर, जैसे आपका गारमेंट्स होता है, गारमेंट का कॉलर का अंदर जो रहता है, जैकेट का अंदर रहता है, मेडिकल जो बेबी डायपर्स मेडिकल मास्क, सर्जिकल ग्राउंड, पर्सनल केयर, इस जगह पे कारपेट, वर्टिकल ब्लाइंड्स। तो एग्रीकल्चर में भी देखो ऑटोमोबाइल पे इंजीनियरिंग, हर जगह पे मतलब अगर देखोगे एज पर 2018 का अगर देखेंगे हाइजीन में सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद मेडिकल, और ये जो आप एप्लीकेशन देख के हाइजीन और मेडिकल ये यूज और भी बढ़ने वाला है कोविड के बाद, आदमी और भी हाइजीन कॉन्शियस हो गया। तो आप लोग ये समझ ही सकते हो। और ये इस जगह पे कुछ दिया जैसे ग्रो कैसे इंडिया नॉन मार्केट इन 12 to 15% के हिसाब से ग्रो करेगा। और आप अगर प्रोडक्शन ऑफ द नॉन ओवन इंडिया 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेगा। और इस जगह पे जैसे और भी कुछ डेटा देख रहा था, इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री लाइकली टू विटनेस है। इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को जैसे मतलब पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है, जिसे मैं पहले जो देखता था मतलब हम लोग जब छोटा था ओपन चीज मार्केट से बहुत ज्यादा बिकता था। लेकिन आज के दिन में मतलब मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा दो लेकिन पैक्ड चीज लेता हूँ, क्योंकि पैक्ड फूड क्या होता है किसी का टच में नहीं आता है। मेरा को पर्सनल ओपिनियन है, और मैक्सिमम लोग पैक्ड फूड की तरह ही जा रहे हैं। सो पैकेजिंग इंडस्ट्री 18% सीएजीआर के हिसाब से, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द मेजर शेयर इज प्लास्टिक। लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक का बैन हो रहा है, तो नॉन ओवेन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री 18% से ग्रो कर रहे हैं, तो नॉन ओवेन पैकेजिंग इन कैसे बढ़ेगा आप लोग मतलब पता कर सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं इसका कैपेसिटी। जैसे स्पान ब्लोन पहले से ही था 500 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी था, मेल ब्लोन का भी चालू हुआ। और जैसे कुछ एप्लीकेशन इसमें दिया है, आप लोग साइड उसका साइड में जाके देख सकते हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ये सब देख के, मतलब इसका एप्लीकेशन तो डे टू डे बढ़ेगा, और कोविड-19 इसके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। चलो फ्रेंड्स, मैं तो कन्विंस हूँ, और क्यों कन्विंस हूँ आपको मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज से आप लोगों को समझाया। चलो अभी आप लोग भी थोड़ा स्टडी करो, और नया चीज कुछ इसमें और भी मिले जैसे नेगेटिव या तो पॉजिटिव आप लोग मेरे को भी बताओ। तो मेरे को भी पता चले। मैं तो इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इन फ्यूचर शायद बढ़ाऊंगा भी, मेरा अगर डायरेक्शन के हिसाब से चले तो थोड़ा थोड़ा करके स्टेक बढ़ाऊंगा मेरा हिसाब से। तो ये हो गया। आप लोगों को जरूर कमेंट्स करके बताना कैसे लगा वीडियो। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।